होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम रूबरू होते बहुत अच्छे तरीके से। लेट्स हैव अ वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन द नेशनल न्यूज चैनल्स। या बैकग्राउंड म्यूजिक, अच्छा इसमें वॉल्यूम एडजस्ट कर। शिक्षणाबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करून डॉक्टर विजय दहिफळे हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रख्यात सेक्सॉलॉजिस्ट, अँड्रोलॉजिस्ट आणि युरोलॉजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत। लैंगिक शिक्षणाबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करून लोकांचे लैंगिक स्वास्थ्य सुधारावे म्हणून सुखी जीवनाचा मंत्र हा मंच त्यांनी उभारलाय। महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, दादर, नेरूळ, खारघर, कल्याण, नाशिक, नागपूर आणि दुबई यांची क्लिनिक्स आहेत। डॉक्टर दहिफळे हे देशविदेशात जाऊन सेमिनार्सच्या माध्यमातून लैंगिक शिक्षणाबाबत मार्गदर्शन करत असतात। Wow, big round of applause, आंतरराष्ट्रीय पातळी डॉक्टर विजय। All stage is yours। आने वाले 12 से 15 मिनट दिल थाम के बैठिए, बहुत एंजॉयमेंट और बहुत ज्यादा सरप्राइजेस इनके प्रेजेंटेशंस हमको मिलने वाले हैं। सो ओवर टू यू डॉक्टर विजय फले, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन एंड वार्म वेलकम टू द कैंगन फैमिली। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड्स। जीता के हम जीतेंगे, जीता के हम जीतेंगे, यही स्लोगन हमें रखना है। और कैसे जीता के, नेचुरली अपनी ओन जो एफर्ट्स है वो लेते हुए, और कैसे बैक टू नेचर, बैक टू ओरिजिन जाते हुए। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे हम बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। यहाँ पे हम इसलिए पैदा हुए हैं जैसे नेचुरली हम है, आखिर तक नेचुरली रहना है और वो रह सकते हैं, इसलिए हम पैदा हुए हैं। इसलिए हमें शुक्ला जी यहाँ पे विदेश है, ऑल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स, उसके जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट फैकल्टीज है, मुझे लगता है ये कॉन्फ्रेंस लेने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं और जो आउटपुट रहता है, ऐसा खचाखच भरा हुआ हॉल पहले दिन होने के बाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरे दिन मिलना, ये बहुत बड़ी कौतुक की बात है। और इसलिए मैं आप सबको डेफिनेटली धन्यवाद देता हूं और आपका कांग्रेचुलेशंस करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो अभी खुद के लिए तालियां बजाओ। और तालियों का जोश चाहिए, और ये स्माइलिंग फेसेस चाहिए, स्माइलिंग फेसेस, स्माइलिंग फेसेस का वेरी इंपॉर्टेंट। कैंगन वाटर तुम्हारे बाल से लेके बल तक, दिल से लेके तुम्हारी जिंदगी तक साथ में रहता है। कैसे रहता है, क्या उसके पीछे का साइंस है, और नेचुरली अपनी बॉडी जो बनी है नेचर के साथ मैच होने के लिए, उससे आप काफी दूर जा रहे हो। इसलिए मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर उसके बुक्स, उसके टीवी शो, साम टीवी है, लोकशाही टीवी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, इसमें एंड्रोलॉजी के सब्जेक्ट क्यों लाना पड़ा कि नेचुरली जो चीजें है, जहाँ पे सिंपल मैं लेता हूँ प्रेगनेंसी नेचुरल रहना, ये नेचुरल प्रोसेस है। इस नेचुरल प्रोसेस को आपने डिसीज बना दिया। जो भी नेचुरल चीजें है, डिलीवरी होना नेचुरल प्रोसेस है, उसे भी डिसीज बना दिया गया। क्यों हो रहा है ऐसा कि यहाँ पे इंडिया में सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नॉलेज होना और उसके तुम बैक टू नेचर लाने के लिए बहुत सिंपल चीज लगने वाली, जहाँ हमें किसी कुछ देके लाना नहीं है, सिर्फ कैंगन से लेके आपके पास लाना है। कैसे वो काम करेगा, कैसे वो चेंजेस लाएगा, कैसे आपको मेडिसिन से बहुत बहुत दूर रखेगा, इसके लिए एक छोटा प्रेजेंटेशन में देने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे नॉलेज का डिस्कशन नहीं है, जो डेली कॉमन चीजें चल रही है उसके ऊपर डिस्कशन है। कैसे आपका डे टू डे लाइफ में कंसर्न जेनेटो यूरिनरी सिस्टम से आता है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, संबंध तो पानी का है। पानी पीने के बाद ही पानी निकलता है और पानी निकलने के बाद ही पानी बनता है। ये चीज बहुत बड़ी है। इसलिए आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपका सर्कुलेशन, आपकी मेन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों कि यहाँ पे आपको एक पता है, छोटा बच्चों की अपने स्कूल में लोअर केज में पढ़ाते, क्या पढ़ाते, आपको भी बोलना है।
मछली जल की जीवन उसका और आगे बोलो इसका मतलब क्या है? हर एक बॉडी की सेल मछली है, हर एक बॉडी की सेल मछली है। उसे हाथ नहीं लगाना है, उसे कैंगन का टच चाहिए। क्यों? तो डेलीकेट टच रहता है। तो अभी यहाँ पे विल डिस्कस ऑन रोल ऑफ कैंगन वाटर इन यूटीआई। यूटीआई एक बहुत कॉमन समस्या नहीं कहेंगे, डे टू डे लाइफ में मेल हो फीमेल हो हर एक को लाइफ टाइम में इससे जाना पड़ता है। और उसे विदाउट मेडिसिन कैसे आप मेंटेन रखोगे, कैसे उसे आप ले सकते हैं, कैसे उसका कंसर्न यूटीआई से आता है, ये हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे ऑल सेंटर्स, हमारे महाराष्ट्र में जो सेंटर्स है अवेलेबल हर जगह पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसलिंग फॉर फिटनेस, यानी यहाँ पे काउंसलिंग जो है बीमारी के लिए नहीं होता है, बीमार नहीं होना नेचुरली इसलिए होता है। और एट द एंड यानी सब प्रयास करने के बाद कुछ चीजें डिसीज स्वरूप में रहते हैं, तो उससे अच्छे के लिए हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहता है। तो अभी यहाँ पे हम देखने वाले वन बाय वन ये जो सुखी जीवन का मंत्र है, क्या क्यों नाम दिया है इसे सुखी जीवन का मंत्र? हर एक को क्या चाहिए? सुखी रहना है। सुखी कैसे रह सकते हो? सुखी रहना एक कला है। सुख देने से आता है, बांटने से आता है, खुद के पास रखने से कभी सुख नहीं मिलेगा। तो कैंगन वाटर बांटो और सुख अपने पास ले लो। कैसे मिलता है सुख आपको? देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे जो मेरे सब शोज है, ये शोज मराठी में रहते हैं। यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको हिंदी में और इंग्लिश में भी मिलेंगे। यूनिक फॉर्मूला फॉर हैप्पी लाइफ और सुखी जीवनाचा मंत्र और सुखी जीवन का मंत्र, इसमें कम से कम मोर देन 2000 वीडियोस है जो आपको मोटिवेट करेंगे अपने पर्सनल लाइफ के लिए, फिटनेस के लिए और अपने फ्यूचर में। हर एक को यहाँ पे जो बैठा है उसे 100 ईयर्स जीना है। कितना? 100 ईयर्स जीना है। हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हो, मुझसे ज्यादा जियोगे तो मुझे मैच कर पाओगे। तो कैंगन से पॉसिबल है। सो व्हाट इज नेक्स्ट? यहाँ पे बुक, सुखी जीवन का मंत्र का बुक क्यों लिखना पड़ा? हम काफी चीजें देखते हैं, काफी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन ये बुक कोई लिख नहीं पाया, ये कोई पढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमें हम खुद क्या है पता नहीं है, किसे पता नहीं है, प्यूबर्टी क्या रहती है पता नहीं है, बच्चों को एजुकेशन कैसे देना, सेक्स के बारे में कैसी बात करना ये पता नहीं है। इसलिए अभी ये बच्चे जाते हैं कंफ्यूजन में, जाते हैं नेट के ऊपर, हर एक ग्रांटेड पकड़ता है कि यहाँ पे बच्चों को सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? आप बाद में देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल है ये बुक्स। हमारे सब सेंटर्स पे आपको एक नई दिशा गाइडलाइन देंगे। ये हमारी जो कल जो मेरा शो हुआ था फ्राइडे को, उस दिन हमने काफी आप सब लोगों के बिहाफ पे जो यहाँ पे आप एफर्ट्स ले रहे हो, दूर दूर से ऑल इंडिया से यहाँ आए हो, आपका भी एप्रिसिएशन, स्वागत इंपॉर्टेंट था। फ्राइडे वाले शो में हमने ऑलरेडी कर दिया है हमारी टीम। Why you should test urine pH? pH कहाँ पे होती है? हर एक बॉडी का एक टिश्यू, हर एक सेल, यानी इमेजिन करो pH के ऊपर और हार्मोन्स के ऊपर ही पूरा का पूरा तुम्हारे स्वास्थ्य का, हेल्थीनेस का और आपके एनर्जी का सोर्स चल रहा है। कैसे चल रहा है? क्यों देखना है अपने को? pH. How to raise urine pH naturally? Most important, low urine pH is a factor in many health problems. Eating alkalizing foods and drinking ionized alkaline water can help for this purpose. ये करोगे ना तो किडनी डायलिसिस की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका डेली डायलिसिस होते जा रहा है। जब भी आप एक सिप पियोगे कैंगन वाटर की, तो डेफिनेटली आपने वो फर्क कैसे आएगा देखेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिस्टोर। आप जो अंडरगारमेंट्स पहनते हो, इतने टचिंग, इतने टाइट पोजीशन में लो, वहां पे कंप्लीटली और टू वेट टिल लास्ट ड्रॉप, बिकॉज
जब वही स्ट्राइकर होता है वो बनता है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शंस deprive E. coli bacteria of the nutrients they need, and about gout raises urine pH to flush out uric acid and helps prevent uric acid buildup. Imagine karo gouty arthritis is a very bad position, and that can be definitely helped by this. This is not a water, this is a tonic, this is a medicine, and this is a remedy which comes naturally, which is available with you. But आपको क्या पता है, गाड़ी पंक्चर होने के बाद, चक्का निकलने के बाद, उसके बाद ही आपको याद आती है अच्छा करने का प्रिवेंटिव लेवल पे, यानी प्रिवेंशन है, ये आपको नॉर्मल से रखने का सोर्स है। तो इसलिए हमें इसे अपनाना है, हमें किसी को कहना नहीं भाई ये कोई वाटर है या वही कोई चीज है आप लो, नो, ये आपकी हेल्थ है, आपके हाथ में आपकी हेल्थ रखनी है, तो इसे लेना है और दूसरों को भी देना है। सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या कहते हैं, पानी पिलाना। तो एक कैंगन वाटर की शुरुआत कहां से होती है, वो जाता कहां पे है, आता कहां से, भाई आपको जो मशीन बाहर से करी ना वो मशीन यहाँ पे है, ये मशीन यहाँ पे है। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, राइट किडनी, उसके ऊपर एड्रेनल रहती है, लेफ्ट किडनी यूरेटर, जहां से मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर कहते हैं, यूरिन जाता है अपने यूरिनरी ब्लैडर में। दिस इज फीमेल यूरिनरी सिस्टम, मेल से ज्यादा फीमेल के ऊपर काफी लोड होता है। देखते हो लोड किधर है, काफी लोड होता है, मतलब एंगुलेशन। यूरेथ्रा इन फीमेल्स इज कंपैरेटिवली शॉर्टर एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच प्रोन फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आप बाहर से फेस का फेशियल किया, उसका मेकअप किया, उसको लिपस्टिक लगाया, अरे ऐसा आपका ऊपर का फेस है ना, तो बाकी आपकी ही फेस है, उसकी भी केयर लेना है। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बर्डन पीठ के ऊपर बैठा है बच्चादानी, यूट्रस जहां से जीवन शुरू होता है। प्रेगनेंसी एंड कैंगन वाटर, प्रेगनेंसी एंड कैंगन वाटर मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसके ऊपर जो इंपॉर्टेंस है, जो पहला सेल बनता है, जो जर्मन इपिथेलियम बनता है, वो कैसे बनता है, उसे कैसे इन्वायरमेंट लगता है और कैसे इनफर्टिलिटी लाने में भी इसका रोल है, डेफिनेटली हम बोलने वाले हैं। अभी आता है यहाँ पे फीमेल्स फर्टिलिटी सिस्टम, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पीएच ऑफ वजाइना। फीमेल्स में वजाइनल पीएच कितनी रहनी चाहिए, क्यों वो बैक्टीरिया उसको किल कर सकते हैं, कैसे यूरिनरी ट्रैक्ट उसको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। भाई मेडिसिन तो बहुत दूर की बात हो गई, सिंपल फंगल इन्फेक्शन की केयर कैसे लेना ये आपको पता नहीं है। आई टेल यू, कॉटन लिनन्स, whenever after taking the bath, every time you have to wash your parts, make it dry. It is very very important, make it dry, and not only after urination, after your every personal activity, you have to go in washroom, you have to pass the urine, because at that time the number of bacteria which are laden in the tract, they are flushed out, and by feeling laziness and by feeling just now I cannot go, you will invite the infection to both male and females. This very simple thing you start using, again your health will be very nicely developed, and personal hygiene, it will improve your physical hygiene also. So next part, see, this is very very important code, and for this purpose I am a urologist, I am operating on stone, I am doing kidney transplant, I am doing ureter, I am doing female surgeries, I am doing stress urinary incontinence, means urinary leakage works, but still it is labeled as a important capital of the world. While on the most common sexual problems, the changing nature of Indian sexuality and its new book. So here is the thing, with taboo around the erectile dysfunction, India becomes the important capital of the world, and this is the reason this mission is started, because unless and until you grow yourself, unless and until you will improve your hormones, it is not possible to. Now again, this is the last one. Nobody knows about the semen. Semen is the best filtrate and best yield and best part of your body. People you don't know, ये सबसे दुनिया का बहुत बढ़िया जूस है, जिसके अंदर 200 से ज्यादा प्रोटीन्स रहते हैं, मिनरल्स है, अमीनो एसिड्स है। उसकी पीएच क्या होती है, ये देखो, बाकी में होगा सीमेंट की पीएच 7 और वाटर की 8। देखो हाउ यू आर नियर बाय एंड हाउ यू आर बिकमिंग फर्टाइल, एंड आपकी फर्टिलिटी
कैसी अच्छी करनी है एक कैंगन वाटर से, एक 2 मिनट में आपको बोलने वाला हूं मैं आपको। According to the latest version of the World Health Organization, what is normal pH 7.2 to 7.8. Again, the male sperm is acidic or alkaline. Yes, just see it. There are 28 to 225 millions, and here is the thing: fluid is slightly alkaline, 7.2 to 7.4. This is most important report in your. And how to bring this 7.2 and 7.4? This is the only way. The Kangen water only can bring this to normal. So जो 2.5 लाख 3 लाख जो जा रहे हैं ना IVF करने के लिए, जो 2.5 लाख 3 लाख जो जा रहे हैं ना फर्टिलिटी लाने के लिए, अरे भाई यहाँ पे जाने दो, IVF की जरूरत नहीं, फॉरएवर भी कुछ करने की जरूरत। What does high pH in sperm mean? Infection. High pH below 7, normal volume and अदुस्पर्म में इंडिकेटर है obstruction in the ducts, यानी यहाँ पे pH कम होने के बाद स्पर्म मरते हैं, स्पर्म की क्वालिटी जाती है, और जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाला बच्चा है, डीएनए के ऊपर सब काम करता है, और यही कैंगन उसको स्पीड देता है। अजू मीन्स नो स्पर्म और लो मोटाइल स्पर्म। Now what next? Why sperm pH low? It could be an obstruction. There are some all scientific part ejaculated and thought that I will not take. Now what next? Why does my BF sperm taste acidic? Anybody has thought on that? Why it tastes acidic? Alcohol, tobacco, coffee and other substances such as drugs are thought to be contribute to increased sweating and more unpleasant odor. And this is the thing, friends, I'll tell you, people go in distraction. What? My husband's sperm is acidic? Yeah? स्पेशल अनाउंसमेंट है, सॉरी सर, जितने भी लोग यहाँ पर है, अगर आपने रूम चेकआउट नहीं की है तो विद इन 5 मिनट्स में आपको की रिसेप्शन पे देना है, वरना सॉरी फॉर दैट मुझे कहते हुए बहुत ही दुख। Sperm survive in acidic pH. Sperm thrives when higher pH levels are present. And alkaline sperm is good. Yes, see, this is important to note that a slightly alkaline pH level in sperm is normal and necessary for fertility. Most important thing, nobody is discussing, nobody is knowing, only water, drinking, urination. Water, drinking, urination. अरे भगवान ने जेनेरेटिव यूरिनरी सिस्टम साथ में क्यों दिया है? ये तो एक पाइप इधर से और एक दूसरी पाइप दूसरी निकलती ना, नहीं है भाई। नेचर को भूलो मत। और मेरे जो टॉप लेते हैं ना शाम टीवी को, बस ऐसे ही मैं कहता हूँ, क्यों भाई, कम से कम साथ में दिया हो तो गाड़ी के साथ नाला भी चलता रहेगा। लेकिन अभी नाल चलता है, गाड़ी पीछे बढ़ गई। देखो इसमें व्हाई इज इम्पोर्टेंट। सो व्हाट हैपेंस इफ स्पर्म इज टू एसिडिक? क्या होता है इससे? If the pH of semen is too acidic, it may damage or kill the sperm, reducing the chances of conception. और हम भागते रहते हैं, करो उसका ये हार्मोन, वो हार्मोन, मोलेरियन, ये वो अभी सबको पता है। लेकिन आपका pH अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली हार्मोन, एक्सपेंसेस, ये प्रोफाइल, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो उसे करने की जरूरत। हेलो, वेलकम वेलकम शुक्ला जी, वेलकम। और आपके नाम यही लिखा है, जीता कि हम जीतेंगे। आपके
आपके इंफॉर्मेशन के लिए रूटीन कैंगन वाटर कहां तक जाके पहुंचा है, पीने के तो भूल जाते हैं। और यही कारण है, मैं देख रहा हूं एबनॉर्मल, अभी डॉक्टर साहब यहाँ पे सोलंकी एकच आहे तो सीमेन का पीएच मेंटेन रखोगे तो ही पॉसिबल है। सी हियर व्हाट हैपेंस इफ स्पर्म इज टू एसिडिक, द स्पर्म पीएच इज टू एसिडिक, इट मे डैमेज or kill the sperm, reduce the chances of conception. Whatever medicine you take, whatever things you take, unless you give the nature environment, it is not possible to get a fertility without any problem. Friends, I'll tell you, in one session, I was doing at Indapur, Pune की बात कहता हूँ मैं आपको, somebody has just get up and told me, in Pune, there are 70 IVF centers. मैं बोला ये एडमायर है, ये आपकी खामियत या कमियत बता रहे हो? इसका मतलब वहां पे कौन रहते हैं, नॉर्मली फर्टिलिटी नहीं कर पाते. इट इज नॉट एडमायर, इट इज द शेम फॉर यू. एंड आई एम टेकिंग द मिशन, दिस IVF सेंटर, दिस नेचुरल थिंग टू और ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ कैंगन वाटर से ही पॉसिबल है. 15 million to greater than 200 million sperm per milliliter of semen is a normal count. और किसी भी प्रकार की मेडिसिन, दवा या कुछ लेने के बजाय मैं और एक कहता हूं यहाँ पे, IVF के 3 लाख देने के बजाय कैंगन के लिए 3 लाख दो. Kangen water helps here for fertility by pH regulation, and Kangen water helps to increase kidney function, and this is the way by which we can become normal, healthy, ever, forever. भाई IVF के लिए एक बार 3 लाख जाते हैं, 3 समझो हो जाएंगे, 9 हो गए, यहाँ पे इतना 1 हो गया ना, तो 1/3 का फायदा है. Go for it and enjoy it and enjoy it. Thank you very much. Thank you.